Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, my name is Abdul Latif, and today we will discuss the topic of business ethics. Very important topic, ethical dilemmas, right? तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है बहुत से एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस किए हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने अगर उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं वॉच आउट नहीं किया, टच नहीं किया, तो काइंडली वो उनको सर्च आउट करे और लेक्चर्स को सुनेगा तो ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज उसकी इंक्रीज़ होगी। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि मैनेजमेंट साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको नोट्स बनाने में और नोट्स समझने में और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। तो लेट अस डिस्कस एथिकल डायलेमास। एथिकल डायलेमास क्या होता है? Ethical dilemma is a complex situation that often involves mental conflicts between the two things, that is moral and imperative. क्या होता है ethical dilemmas? दो चीज़ों में conflict between two things, morals and imperatives। मतलब ये कि सपोज करो कि एक बंदा है और उसने जो है दो चीज़ों में डिसाइड करना है जी। मेंटल कन्फ्लिक्ट दो चीज़ों के अंदर होता है कि हमने ये चीज़ सही होगी एथिकली करना या दूसरी चीज़ एथिकली करना सही होगी। जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते तो वहाँ पे एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है और उस डायलेमा में मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं, क्या चीज़ सही होगी हमारे लिए, क्या चीज़ गलत होगी, और हम वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो वहाँ पे डायलेमा। सपोज करें कि एक एग्जांपल से हम इसको करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियरिटी हो जाए कि ये एथिकल डायलेमा होता क्या है। एक कंपनी है और उसमें एक एम्प्लॉय ए है, दूसरा एम्प्लॉय बी है, ठीक है। ए एम्प्लॉय ने बी से कहा कि आई विल रिज़ाइन नेक्स्ट मंथ, कि मैं जो है अगले मंथ जो है कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा, और नॉट टेल दिस टू द बॉस, कि बॉस को आपने ये बात नहीं बतानी। अब वही जो बी एम्प्लॉय है, यहाँ पे बी एम्प्लॉय है, बॉस के पास जाता है और बॉस बी एम्प्लॉय को कहता है कि आई थिंक दैट आई शुड गिव प्रमोशन टू ए एम्प्लॉय, कि मुझे लगता है कि मुझे एम्प्लॉय ए को प्रमोशन दे देनी चाहिए। जो कि बॉस बात कर रहा है, किसकी? बॉस बी एम्प्लॉय को बता रहा है कि मुझे चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि ए एम्प्लॉय की प्रमोशन कर देनी चाहिए, उसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं जी कि डायलेमा क्रिएट हो गया। किस एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय बी के लिए। किस चीज़ का डायलेमा? ये वो सिचुएशन है जिसमें बी जो है कंफ्यूज है एम्प्लॉय कि अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एम्प्लॉय ए की बात जो थी, एम्प्लॉय ए ने तो कहा था कि मैं तो कंपनी को छोड़ रहा हूँ, और ये बात जो है बॉस को नहीं बताना। अब बॉस को अगर तो बी बता देता है ये बात, तो वो ए वाला जो एम्प्लॉय है वो उसके साथ जो है जो प्रॉमिस किया हुआ है वो प्रॉमिस टूट जाएगा। और बॉस बी ने जो बात बताई है ए को, बॉस ने जो बात बताई है एम्प्लॉय बी को ए के बारे में कि वो उसकी सैलरी बढ़ा देगा, क्या ये बात जो है उस ए को बतानी चाहिए बी को। ये जो होती है ना कि बी थिंक्स व्हाट इज गुड टू डू एथिकली राइट। अब वो कंफ्यूज है कि क्या चीज़ एथिकली सही होगी, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या बात एथिकली सही होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें बंदा कंफ्यूज है कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं उस सिचुएशन को कि यहाँ पे डायलेमा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं इस डायलेमा की सिचुएशन से निपटने के लिए, इनको कम करने के लिए। रिड्यूसिंग और रिजॉल्विंग डायलेमास। बिजनेस हाउ टू सोल्व द एथिकल डायलेमा। सबसे पहले है कि एस्टेब्लिश द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? जिसमें कंपनी के सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, सारे ड्रेसिंग कोड कौन सा मेंटेन करना है, टाइमिंग क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स, ये सारी चीज़ें उस कोड ऑफ कंडक्ट में बताई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, और बताई जाती हैं ताकि कोई भी डायलेमा क्रिएट ना हो सके।
जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात शामिल होनी चाहिए थी कि वो एम्प्लॉई जो कि रिज़ाइन करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को 1 मंथ पहले इन्फॉर्म कर दें कि आप रिज़ाइन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ रिज़ाइन कर देंगे। अगर ये बात कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल होती तो एम्प्लॉय ए कभी भी एम्प्लॉय बी को ये बात नहीं बताता कि मैं नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन कर दूंगा। वो डायरेक्टली जो है बॉस को ये बात बता देता। अब यहाँ पे इस वजह से जो है डिलेमा क्रिएट हो सकता था। और एम्प्लॉय बी को क्या करना चाहिए था जो कि एथिकली राइट था तीनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, बॉस के लिए भी और उसके एम्प्लॉय ए के लिए भी। तो उसको चाहिए था कि वो सीक्रेट जो था वो रिवील कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था एम्प्लॉय ए को कि एम्प्लॉय बी ने जो बात कही थी, मतलब बॉस ने जो बात कही थी एम्प्लॉय ए के बारे में एम्प्लॉय बी को, तो वो बात एम्प्लॉय बी को ए को बता देनी चाहिए थी, जिससे वो रिज़ाइन भी नहीं करता और बॉस से उसको प्रमोशन भी मिल जाती और इस तरह से डिलेमा की सिचुएशन भी ख़त्म हो जाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ हाई स्किल पीपल, एम्प्लॉयज़ जो हैं जो हायर करती है ऑर्गेनाइजेशन वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए। मतलब कि हाई स्किल पीपल शुड बी हायर्ड हैविंग एबिलिटी ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हाईली स्किल्ड लोगों के अंदर काबिलियत होती है कि वो जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग और प्रोएक्टिव। मतलब कि वो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विकली डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में डिलेमा की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और प्रोएक्टिव होते हैं मींस के वो फ्यूचर के आने वाले चैलेंजेस के बारे में अभी से ही सोचकर उसका अल्टरनेटिव निकाल के रख लेते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उससे कैसे टैकल करना है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और हाईली स्किल्ड वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए। एक और चीज़ है जी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि रिवार्ड द एम्प्लॉयज़ हु मेंटेन द गुड एथिकल कंडक्ट, कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि अच्छे हैं, गुड एथिकल कंडक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और हमेशा ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, सच बोलते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं, तो उनको रिवार्ड देना चाहिए। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी यही करती है कि दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ बैड एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोर ओबीडियंट होते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको जो है बोनस देने चाहिए, इंसेंटिव्स, प्रमोशंस और अच्छी सैलरी देनी चाहिए, और इससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ भी होगी और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जबकि जो बुरे किस्म के वर्कर्स हैं जो कि बात नहीं मानते, डिसोबीडियंट हैं, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। इर्रेस्पॉन्सिबल हैं तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, उन पे फाइन्स, चार्जेस लगाने चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम उनकी परफॉर्मेंस होती है तो ताकि वो काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सिचुएशंस को रिवार्ड कर एथिकल डायलेमास को ख़त्म करने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉलो द पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स, और पर इंडिविजुअल को अपने जो पर्सनल मॉरल्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है जी कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब ये कि मैनेजर टू एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ टू मैनेजर, जो कम्युनिकेशन है वो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ डर रहा हो कोई बात करने के टाइम जो है, या अपना कोई इशू एम्प्लॉय को आ गया और वो मैनेजर के साथ बात नहीं कर पा रहा, या मैनेजर जो है इतनी कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है दोनों के दरमियान में, जो है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में इतनी जो है डिस्टेंस है बात करने का, या रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों आपस में बात तक नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। जब कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाए तो उससे क्या होता है कि बहुत से डिलेमास के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि तो इसमें होता ये है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों गुड रिलेशन होना चाहिए, ताकि दोनों की कम्युनिकेशन जो है क्लियर होनी चाहिए।
होगी, इससे ओपन कम्युनिकेशन होगी और क्लियर होगी। जब कम्युनिकेशन ओपन और क्लियर होगी, इजीली दोनों जो है हिचकिचाएंगे नहीं एक दूसरे से बात करते वक्त, तो कोई भी डिलेमा नहीं क्रिएट होगा। एम्प्लॉयज़ ए, अब हमने वही एग्जांपल दोबारा से इधर बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय ए ने बात बॉस को डायरेक्टली नहीं बताई अपने रिज़ाइन लेटर की, वो एम्प्लॉय बी को बता रहा है, बॉस को बात बात बताते हुए वो डर रहा है। तो यहाँ पे क्या था फैक्टर के ओपन कम्युनिकेशन नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से डायलिमा की सिचुएशन इंक्रीज हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन होगी तो डायलिमा कम होगा। नेक्स्ट है जी, अवॉइड द डेलिना सिचुएशन। हाँ, फिर भी अगर ये अबोव 5 स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, उसके बावजूद जो है डेलिमा क्रिएट हो रहा है, तो उस मैनेजर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको आने लीडर में इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सके, हैंडल कर सके, उनको फेस कर सके, ठीक है। कि अवॉइड द सिचुएशन दैट मे क्रिएट द पेस ऑफ डिलेमा, वी हैव टू फॉलो द अबव सिचुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट्स टू रिड्यूस द डिलेमास या अवॉइड द डिलेमास। के पिछले पॉइंट्स को फॉलो करके हम डिलेमा को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था डिलेमा का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स डिलेमा के रिलेटेड टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।